लगता है गोदी मीडिया अपने आका और अपने पापा के प्यार में इतना नीचे गिर गया है कि इसको सही गलत और पत्रकारिता की जरा भी, पत्रकारिता के धर्म को बचाने की जरा भी फिक्र नहीं है। सेना की एक्टिविटीज तो बता ही रहा है, लेकिन भारतीय जो पाकिस्तानी हमले में शहीद हो रहे हैं उन्हें ये आतंकी बता रहा है, और तो और आतंकी संगठन से कनेक्शन तक बता दे रहे हैं। शर्म, हया, आत्मा सब कुछ बेच खाई है इन लोगों ने। पत्रकारिता के धर्म का एक जरा भी ये काम में नहीं ले रहे हैं कि कुछ तो शर्म कर लें, कुछ तो लिहाज कर लें। अपने पापा को सुपर पापा बनाने का ऐसा जुनून सवार है इनके ऊपर कि सेना वहां डटी हुई है मुकाबले के लिए, और ये स्टूडियो में अलग अलग नौटंकियां कर रहे हैं। एलओसी पर बेहया पाकिस्तान निर्दोष आम भारतीय लोगों को लगातार निशाना बना रहा है, और जलील लोग उन मारे गए लोगों को आतंकी बता रहे हैं। यह मीडिया की हालत है दोस्तों, खासकर टेलीविजन मीडिया की, और अब विपक्ष के नेताओं को उन्हें ट्यूशन देना पड़ रहा है, नैतिकता का पाठ सिखाना पड़ रहा है कि युद्ध जैसी स्थिति में तो पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह कर लो कम से कम। भारत सरकार ने जो गाइडलाइन निकाली है उसका आप लोग जो है पालन करें, हम लोग पूरा साथ दें, आप लोग भी साथ। पिछले कुछ दिनों में टीवी चैनलों ने, उसके पत्रकारों ने, उसके संपादकों ने जिस तरीके से भाई साहब गंद मचाई है, उसके बाद एक शर्मनाक स्थिति पैदा हो जाती है। एबीपी न्यूज से लेकर नेटवर्क 18 और जी न्यूज तक के पत्रकारों ने जमकर फेक न्यूज, फेक वीडियोस और फेक नैरेटिव को फैलाने में जमकर भूमिका निभाई है। ये नहीं दिखाना चाहिए, ये नहीं दिखाना चाहिए। इसका नतीजा ये हुआ है कि नेताओं ने हाथ जोड़ दिए हैं मीडिया के सामने, और उन्हें समझाना पड़ रहा है कि कुछ तो शर्म कर लो, ये देश तुम्हारा भी है। जितने मीडिया के लोग, हम हाथ जोड़ करके सभी मीडिया बंधुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं। आखिर ये नौबत आई ही क्यों कि विपक्ष के एक नेता को मीडिया के सामने हाथ जोड़कर कहना पड़ जाए कि आप गलत कर रहे हैं, और आपकी पत्रकारीय निष्ठाएं सवालों के घेरे में है। भारत सरकार केवल व्यूज मीडिया है, केवल व्यूज पे और स्टूडियो में ही लड़ाई। क्या व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स के लिए इस कदर नीचे गिर गए हैं चैनलों के ये एंकर और सारे ये जितने ये नौटंकी करते हैं, उनके संपादक, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि वो देश, सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा की सीमा रेखा कब की पार कर गए, कब का ही उसका अतिक्रमण कर गए हैं। तेजस्वी ने उदाहरण देते हुए चैनल वालों के सामने सवाल उठाया कि आपकी व्यूज की भूख ने अतीत में भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की मदद की है। उन्होंने कहा कि मुंबई पर जब आतंकियों ने हमला किया तब भी चैनलों ने टीआरपी बटोरने के लिए सेना और सुरक्षा बलों की जिंदगी दांव पर लगा दी थी। आप प्लीज इस बार ऐसा मत कीजिए। कई मीडिया चैनलों में हमने देखा है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हमारा कहाँ आर्मी नेवी का डिप्लॉयमेंट है, एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट है, वो दिखाया जा रहा है। बॉम्बे में जो घटना हुई थी, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, लाइव चलाया जा रहा था, अब आया हेलीकॉप्टर, लाइव देख देख करके आतंकवादी जो है उस हिसाब से अपना एक्टिविटी बदल रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि व्यूज और टीआरपी की भूख ने टीवी चैनलों की संवेदना को पाताल में फेंक दिया है। आप वीर सैनिकों के साथ ही नहीं, इस देश के किसानों और मेहनत कश लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज जो सेना में जो लोग हैं वो किसान के बच्चे हैं, गांव में रहने वाले, वो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं। तो कम से कम हम सब लोगों को एक संवेदनशील पत्रकारिता होनी चाहिए। जरा सोच कर देखिए और आप ही बताइए क्या गलत बोल रहे हैं तेजस्वी। उन्होंने पत्रकारों का चेहरा लाल करते हुए पूछ लिया कि जब सेना पंजों के बल खड़ी होकर मुकाबला कर रही है, आपको व्यूज की इतनी भूख क्यों है? आप न्यूज दिखाइए, न्यूज दिखाने से कोई नहीं मना किया, लेकिन व्यूज के आड़ में ऐसी चीजें ना दिखाएं जिससे हम लोगों को नुकसान। क्या तेजस्वी गलत बोल रहे हैं? कई चैनलों और वेबसाइट्स पर यह खबर चली कि सुरक्षा बलों ने कारी मोहम्मद इकबाल नाम के लश्कर आतंकवादी को मार गिराया। जी न्यूज की ब्रेकिंग देखिए जरा। मारा गया आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल। न्यूज 18 इंडिया ने भी यही चलाया, मारा गया आतंकी कारी इकबाल। फर्जी वीडियो ट्वीट करने वाली रुबिका लियाकत के चैनल ने तो यहां तक निकाल लिया कि 2019 के पुलवामा हमले में भी वो शामिल थे।
सच ये है कि कारी मोहम्मद इकबाल पाकिस्तानी नहीं, लश्कर के आतंकी नहीं, मुकम्मल तौर पर पूरी तरीके से भारतीय नागरिक थे। और इतना ही नहीं, कारी मोहम्मद इकबाल शिक्षक थे। उन शिक्षक होने के साथ साथ पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए भारतीय नागरिक थे। जो कारी मोहम्मद इकबाल कल 7 मई को मेरे भाई का पुंछ मदरसा जामिया ज़ियालुम के अंदर पाकिस्तानी गोलाबारी के अंदर जो शहीद हो गए, और हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल और जी न्यूज़ जो है उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा और हमारे दिलों को ठेस पहुंचाया। हम पहले भी जख्मी थे, हमें ये हादसा हुआ और गोदी मीडिया ये बकवास कर रही है, ये झूठ फराड कर रही है कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। हम इसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। ये मेरे घर के, उनके घर के सबके परिवार हैं, ये उनके बच्चे हैं। इलाके में उनका बड़ा सम्मान था। क्या इस नुकसान की भरपाई हो सकती है? ऐसे मीडिया वालों को, उनके संपादकों को और पत्रकारों को चुल्लू भर पानी में डूब बनना चाहिए, जो पाकिस्तानी गोलीबारी में जान गंवाने वाले एक साधारण भारतीय नागरिक को आतंकवादी बता डालते हैं। मुस्लिम नाम आते ही जैसे खून खौलने लगता है। कारी मोहम्मद इकबाल लश्कर का वो कमांडर था जिसकी तलाश भारत को लंबे वक्त से थी। टीवी चैनलों को इस तरह का ट्यूशन कोई पहली बार नहीं दिया गया। पत्रकारों की एक बिरादरी से लेकर नेताओं और सिविल सोसाइटी से लेकर अदालतों, एनडीबीएसए तक ने टीवी चैनलों के चाल चलन, भाषा पर गंभीर टिप्पणियां की है, लेकिन शर्म इनको आती नहीं है। संवेदनशीलता का आलम तो यह है कि दूरदर्शन का एक सनकी एंकर राज्यसभा में विपक्ष के सबसे बड़े नेता और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर लगाकर पूरा शो बना डालता है। भारत तैयार, पर घर में कितने गद्दार। पत्रकारिता में ऐसी गद्दारी और ऐसे गद्दारों को लेकर ही तेजस्वी यादव को इतनी सख्त टिप्पणी करनी पड़ गई। संवेदनशील पत्रकारिता आप न्यूज दिखाई, न्यूज दिखाने से कोई नहीं मना किया, लेकिन व्यूज के आड़ में ऐसी चीजें ना दिखाएं जिससे हम लोगों को नुकसान। आपको क्या लगता है, इससे टीवी चैनल वाले जो हैं सुधर जाएंगे? सुधरेंगे तो तब जब उन्हें लगेगा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। ये ऐसा दौर है जिसमें चैनलों ने दंगा, फसाद, घृणा, विभाजन, नफरत, गैर बराबरी के प्रचार प्रसार को अपना सबसे बड़ा पत्रकारीय धर्म बना लिया है। कपड़ों से पहचान लेने की शिखर सियासत के दौर में पत्रकारिता का यह जहरीला नालीकरण न केवल देश के लिए खतरनाक है, बल्कि इसकी विश्वसनीयता में स्थायी सुराख पैदा करने वाला भी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे और भी कई गंभीर मुद्दों, मसलों को लेकर के आपके सामने आती रहूंगी। आप इन पूरे मामलों पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हाँ, अब भी सतर्क होकर इन चैनल्स को देखिएगा। बल्कि मैं ये कहूंगी कि इन टीवी चैनल्स को, जो चैनल्स मैंने अभी आपको गिना, इनको देखना बंद कर दीजिए। कुछ हासिल नहीं होगा, मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। नुकसान तो देश को हो रहा, तो इस तरह का काम जो है, क्या स्ट्रैटेजी है, कहाँ डिप्लॉयमेंट है, इस तरह की खबरें जो है नहीं चलाना।